चाहे कुंवारे मर जाना पर इन 3 लक्षण वाली स्त्री से शादी मत करना। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने देव श्री नारद को बताई थी। एक बार की बात है, भगवान श्री नारद ब्रह्मांड में नारायण नारायण कहते हुए घूम रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी का उनसे मिलन हो जाता है और नारद जी अपना प्रश्न श्री कृष्ण जी से पूछने लगे। और नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन सी 3 लक्षणों वाली स्त्री होती हैं जिनसे हमें कभी भी भूलकर विवाह नहीं करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ही नारद जी, यह बात लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, परंतु एक प्यारा सा कमेंट करें श्री कृष्ण के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, है देवर्षि, मैं आपको इस प्रश्न का जवाब ही खाता के माध्यम से दूंगा, तो आप मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना तो मैं आपको फिर कभी भी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। तो नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, बस आप शुरू कीजिए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चलो आपको हम इस कथा के माध्यम से समझते हैं और सतर्क करते हैं कि इन 3 गुणा वाली स्त्रियों से कभी भूलकर भी शादी मत करना। की ही नारद, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक तोता मै का जोड़ा किसी वृक्ष पर बैठा हुआ था। तोते ने मै से कहा कि है रानी, आजकल का समय बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। तो मैंने तोते से कहा, क्या हुआ स्वामी? तोता बोला, है रानी, आजकल की लड़कियां और स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए या अपने कार्य के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। इतनी बात सुनकर तोता की मैं ना बोली कि है प्रभु मेरे पिया परमेश्वर, यह आप स्त्रियों की बुराई कर रहे हैं और यह मैं सहन नहीं कर सकती। यह गलत बात है कि स्त्रियां अपने सुहाग के लिए किसी इंसान के साथ या उसके स्वभाव से खेल सकती हैं। तो तोता बोला कि हिरनी, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको यह बात सिद्ध कर सकता हूँ। तो मैं ना बोली कि पिया परमेश्वर, मैं बहुत बेताब हूँ उसे कहानी को सुनने के लिए, आप बस कहानी की शुरुआत कीजिए। तो तोता बोला, सुनो मैं ना, है रानी, एक राज्य में 3 लड़के रहते थे, जिनमें से एक राजा का लड़का था और एक बनिया का लड़का था और तीसरा साहूकार का लड़का था। और यह तीनों बहुत ही प्रिय मित्र थे, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़ते थे और साथ साथ खेला कूदी करते थे। इसलिए उन तीनों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती थी। जो राजा का लड़का था उसकी शादी भी हो चुकी थी। दोस्तों, तो एक बार तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। जो राजकुमार राजा का लड़का था वह कहता है कि भाई कल चलते हैं और मैं अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला कर ले आता हूँ। हमें अपनी पत्नी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। कल ससुराल चलते हैं और अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर अपने राजमहल आ जाते हैं। तुम दोनों लोग हमारे साथ चलो और मैं अपनी पत्नी को बुला लाता हूँ। तभी साहूकार और बनी के लड़के ने राजा के लड़के से बोल, तुम तो अपनी ससुराल पहुंच जाओगे, तुम तो अपने ससुर के राजमहल में जाकर सो गए भाई, पर हम कहाँ जाएंगे? तभी राजा का लड़का कहता है कि भाई तुम कोई शरह देख लेना और उसमें अपनी रात गुजार लेना। बस एक रात की ही तो बात है, सुबह में अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और अपने राज्य के लिए सुबह निकल चलेंगे। राजा के लड़के की बात सुनकर दोनों दोस्त उसे बात से सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिया का लड़का जो था वह बहुत ही चतुर और चालाक था, और जो राजा का लड़का और साहूकार का लड़का बहुत ही ज्यादा बोले थे। जब दोनों दोस्त सहमत हो गए तो राजा का लड़का उन दोनों के साथ अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। और ससुराल पहुंचने से पहले उसके दोनों दोस्त एक सराय देखते हैं, उसमें वह दोनों लोग अपनी रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। और राजा का लड़का जो अपनी बीवी को लेने के लिए अपनी ससुराल राजमहल में पहुंच जाता है और उसके दोनों दोस्त सराय की तलाश में एक सराय में पहुंचे जिसमें व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, खाने पीने की, पढ़ने सोने की। उसे सराय में उन्हें एक अम्मा जी मिली। तो बनिए के लड़के ने उन अम्मा से पूछा कि माँ जी, हम आज की रात आपकी सारी में गुजार सकते हैं?
तो माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, आप कहीं अंत प्राप्त गुजार लेना, यह सराय आपके लिए सही नहीं है। तू साहूकार का बेटा बोल कि ऐसा क्यों माँ? तू तभी बुढ़िया माँ कहती है कि अगर तुम लोग इस सराह में रुके तो तुम्हारा जीवित बचाना अनिश्चित है। जब वह बुद्धि अम्मा उन दोनों को यह बात समझ रही थी, तब तक साहूकार के लड़के को अंदर एक खूबसूरत लड़की दिख जाती है। जब साहूकार के लड़के ने उसे युक्ति को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया।